अब यहां से टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी है टीम मराठी 11। बिल्कुल मुस्लिम समाज के सामने पिछला मुकाबला देखा है, पहली बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 50 बनाए थे। सामने वाली टीम ने 5 रन से वो मैच जीता है, बिल्कुल दबा के रखा था। और पहली गेंद बिल्कुल खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में और रन मिलेंगे यहां 4। बिल्कुल अपने जो प्रोफेशनल कमेंटर यहाँ मौजूद नहीं है। और यहाँ अच्छी गेंद फाइन लेग की दिशा में खेली गई शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। समझ सारंग प्लीज यहाँ आ जावे, 12 मैन मुस्लिम समाज के। और इस बीच अच्छी गेंद, और इस बीच अच्छी गेंद, गेंद गई है बिल्कुल सीमा रेखा के करीब, जब तक फील्डर फील करे। आसानी से 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। भाई 12 मैन आ जाओ मुस्लिम समाज के प्लीज, यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। आप देख सकते और इस बार मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा आएगा 6 रनों का। अगर 10 धोंडे अगर हैड्रिक 6 या हैड्रिक 4 मारते हैं तो जैक्स पटेल, जिनके 10 ढूंढे कोच है, क्रिकेट कोच है, तो 10 को जैक्स पटेल की ओर से 1100 का इनाम दिया जाएगा। हैड्रिक चौके लगाए या हैड्रिक सिक्सर लगाए। मुत्तसिम आए, अच्छी गेंदबाजी, एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कौन सा मुकाबला है, मुकाबला नंबर 30, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद। तो 35वें मुकाबले में इस फैंसी कप का पहला मेडल डालने वाला अगर कोई गेंदबाज है तो मुत्तसिम है, मुत्तू। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, इसको बिल्कुल सीधे हाथ से पुश कर दिया है, लेग की दिशा में आसानी से 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 4 रन, 1 रन, 1 रन डॉट 2 रन 6।
और इसके बाद अच्छी गेंद डाली, एक बार फिर से उसी दिशा में खेली गई, आसानी से 1 रन चुरा लिया। धीरे धीरे कैलाश और 10 धोंडे। कैलाश जो कि पिछले मुकाबले में शायद पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाया था, लेकिन 10 धोंडे ने कुछ अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद सागर आए थे वन डाउन के रूप में, और यहां से 1 रन मिलेगा। आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन पारी का ये दूसरा ओवर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे मुत्तु, सामना करेंगे 10 धोंडे। जैक्स पटेल की ओर से अपने सर को अगर हैड्रिक चौके और हैड्रिक 6 लगाते हैं तो 1100 का इनाम है। बहुत ही लंबी दौड़ लगाई थी यहाँ शौकीन शेख ने, लेकिन अपनी टीम के लिए 2 रन बचा है, लेकिन एक अच्छा प्रयास उनके द्वारा, अच्छा प्रयत्न। थोड़ी सी करीब होती तो शायद ये कैच बन सकती थी। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 19 रन। गेंदबाजी लेकर आए आफाक, मोहम्मद आफाक तेज गेंदबाज है और वो गेंदबाजी करेंगे पेविलियन एंड से बिल्कुल कैलाश काले को। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए। टॉस जीतने के बाद मुकेश मराठी ने कहा था कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, हम अपनी लहर, जीत की लहर जारी रखेंगे, तो उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन वहीं अब ओवर 3 नंबर पर लेकर आए हैं मोहम्मद आफाक, रफ्तार के जादूगर। और इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग पर खेली गई, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अभी तक बड़ी बात यह है कि मराठी 11 ने अभी तक कोई विकेट गंवाया नहीं है, और अच्छी बात यह है कि दर्श अभी भी क्रीज पे, पिच पे मौजूद है। और ये मैं बता दूं कि पिछले साल होंडा एक्टिवा 6G मैन ऑफ द सीरीज मालिक बने थे ये दर्श धोंडे। और इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी थी ये गेंद और वहां बादशाह खान मौजूद, आसानी से 1 रन चुरा लिया और शायद 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ है इनके पैरों में, इसकी वजह से ज्यादा तेज रनिंग नहीं कर रहे दर्श, वरना यहां से अगर तकलीफ ना होती तो कम से कम 2 रन आ जाते। सफल करे थे, आगे निकले थे, बाहर की तरफ बढ़े थे, उसके बाद गेंद को छोड़ा कीपर के लिए, कीपर ने अपना काम पूरा किया। पारी का ये तीसरा ओवर, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद डॉट। ओ बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मुत्तु की झोली में गई ये गेंद। विकेट का पतन कैलाश के रूप में लगने वाला ये पहला झटका मराठी 11 को। अभी खोला है, एक मैच में हैट्रिक लिया, दूसरी मैच में 5 विकेट लिए, दोनों अलग अलग मैच की बात है। योगेश बहुत ही बड़ा, छोटे कद के हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर लेते तो उनका सामना होगा मुस्लिम समाज के बल्लेबाजों के सामने, तो अच्छी गेंदबाजी कर लेते, लेकिन अब अभी सामना है बल्लेबाजों का गेंदबाजों के सामने, और वहां अच्छे खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं दर्श धोंडे, बड़े बड़े हिट लगाते हैं। अब शायद आए हैं नए बल्लेबाज, मेरे ख्याल से सागर, जिन्होंने पिछली
मैच में बहुत ही लाजवाब पारी खेली थी, खूबसूरत छोटी सी पारी थी लेकिन खूबसूरत थी। और इस बार मिडल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑन पर खेली गई ये शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट मराठी 11। पारी का ये तीसरा ओवर और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। और इस बार मुत्तू वहां मौजूद है, आसानी से 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 3 ओवर के बाद। जहां तक बात करूं मुस्लिम समाज के आखिरी मुकाबले की, तो इसमें रनों की गति में कंजूसाई बहुत करी थी इन्होंने। रन बनाए थे 80 के ऊपर और सामने वाली टीम को शायद 50 के आसपास बांध के रखा था, 49 के आसपास। तो अच्छी गेंदबाजी हुई थी। लेकिन जहां तक बात करूं दोनों टीमों की, तो दोनों कल अपना पहला मुकाबला हारी थी, लेकिन आज के दिन का पहला दोनों मुकाबला ये जीती है दोनों टीम। अब इन दोनों में से जो जीतेगा वो थोड़ा सा ऊपर सरकेगा और जो हारेगा वो थोड़ा सा 1-2 कदम पीछे जाएगा। तो देखना होगा कि क्या होता है इस मैच में। मुत्तू एक बार फिर से तैयार अपने इस गेंदबाजी में, दूसरी बार अपने कोटे की दूसरी और पारी की तीसरी ओवर लेकर। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, पॉइंट पर खेली गई शॉट, साहिल गांची वहां मौजूद, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बताओ 24 रन। सागर और जहां तक बात करूं दर्श धोंडे की, तो ये ऐसे बल्लेबाज है अगर थोड़ी देर पिच पे रहेंगे तो रनों की बरसात हो सकती है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट आफाक वहां मौजूद है, 1 रन, दूसरे रन का कॉल दिया है। तकलीफ खड़ी हो सकती है यहां, बिल्कुल देखो ये पैरों की तकलीफ मैच में तकलीफ खड़ी कर सकती है, क्योंकि दर्श के पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, वो नहीं दौड़ पा रहे थे, तो सागर ने अपना विकेट गंवाया। जी उमर सर, मराठी 11 नहीं चाहेगी कि दर्श धोंडे का विकेट यहाँ से जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले साल की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और इस साल भी काफ़ी टच में लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्श धोंडे क्रीज पर रहेंगे तो एक प्लस पॉइंट होगा मराठी 11 के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल उनका पैर ठीक था, इस साल इनका पैर में चोट है, क्योंकि हम लोग ने क्वालिफाई मुकाबले में साथ में स्कोरिंग और कमेंट्री करी है, तब इनकी हालत बेचारी बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा है। लेकिन ये तकलीफ आगे ज़्यादा ना हो जाए, यही हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो अच्छे हो जावे। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, देखो आपने देखा होगा शायद कि जहाँ चोट लगती है लोग वहीं पे निशाना करते हैं। अक्सर आपने बड़ी बड़ी मैचों में और बड़ी बड़ी रेसलिंग मैचों में भी देखा होगा, तो लोग उसको निशाना करते, लेकिन दर्श धोंडे को पैरों में तकलीफ है, अच्छा हो जाएगा। अगली गेंद, और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन वहां फील्डर बहुत निकल चुका है। उदय बिल्कुल अपनी जगह छोड़ के बाहर आ गए थे। हाँ प्रतीक है, प्रतीक नाचरे इनका सरनेम है, और शायद वो अभी वही कर रहे थे। बहुत ही लाजवाब अच्छी गेंदबाजी, और थोड़ा सा ध्यान दे कि किस तरीके से रन चुराने हैं। और इस बीच अच्छी शॉट सिलेक्शन, बहुत ही खूबसूरत, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। छानना होगा ये कौन है, सूफियान है। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग में से एक, अच्छा कैच नहीं बल्कि अच्छी फील्डिंग में से एक।
जैसा कि हम फाइनल मैच होता है तो बेस फील्डर जब कैच नहीं, ऐसी फील्डिंग को बेस फील्डर दिया जाता है। ये फाइनल मैच नहीं है बल्कि अच्छी फील्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत, इससे सीखने मिलता है, रन बचाए अपनी टीम के लिए। जी सर, अगर ऐसी फील्डिंग होती है तो बॉलर को भी एक अलग कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ड्रिंक्स ब्रेक के लिए टाइम मिला जाएगा, जल्दी जल्दी ये ड्रिंक्स ब्रेक करा दे। और मैं बता दूं आज का ये पूरा, क्योंकि आज आखिरी मैच है, दर्शक भी सुन ले, और ग्रुप बी का ये मुकाबला नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाबिल का खूबसूरत ग्राउंड, जिसमें भंडारी समाज, बारी समाज, मुस्लिम समाज, मराठी समाज, मांगेला समाज, सोलंकी समाज, मायावंशी समाज ने हिस्सा लिया। हैट्रिक विकेट एकमात्र हर्षल पटेल ग्रुप ए से, महेंद्र हरपति ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से योगेश मराठी, और हैट्रिक सिक्सर ग्रुप ए से हर्षल पटेल धर्म 11, हेमंग पटेल फैंसी 11 2 बार। तो अभी तक ग्रुप बी में किसी ने हैट्रिक 6 लगाया नहीं है। सीजन 1 में चैंपियन बनी थी फैंसी 11, सीजन 2 में चैंपियन बनी थी मुस्लिम समाज, सीजन 3 में चैंपियन बनी थी जेडी किंग्स। फैंसी कप सीजन 4 डीजे मेहुल, धन्यवाद शुक्रिया, बहुत ही मस्त बजाते, लोगों को मनोरंजन करते। ग्राउंड्समैन करण कश्यप, अर्जुन सविता, अखिलेश जगदीश, फिरोज, इनका भी थैंक यू धन्यवाद। और यूट्यूब फॉर्च्यून इवेंट्स गणेश भाई, कृष्णा भाई, ऋषि, बंटी, अनिकेत, रामदास, विजय, क्रिक हीरोज, आफ्ताब मुल्ला, रिजवान मुल्ला, ऑफिशियल ऑफलाइन स्कोरर साहिल सिंह, हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट लेने वाले को फैंसी फैमिली, और इसमिरा जीगू भाई, डाय भाई पटेल की ओर से 2100 का नकद पुरस्कार। वहीं हमारे कमेंटेटर रजनीकांत सर, और उसके बाद बेस कैच ग्रुप ए से अभी तक आर्यन कामली, और ग्रुप बी से बिल्कुल उदय मराठी जिनका नाम आया है, और उसके बाद 50 लगाने वाले मनीष मडेसिया, हेमंग फैंसी 11, हेमंग फैंसी 11, हेमंग पटेल, और अजय बारी 11। और वहीं बेस बॉलिंग फिगर में योगेश मराठी का नाम है, 2 ओवर 5 रन 5 विकेट। अब हम रुक करते मैच की ओर। वहीं टॉप पर जो टीम रहेगी उसको इनाया के ऑनर रियाज शेख की ओर से 2500 का इनाम दिया जाएगा। आफाक, मोहम्मद आफाक मिडल ऑफ द बैट, फील्डर यहां मौजूद है साहिल काची, सेफ एंड बिल्कुल आसान सा कैच, पहली गेंद पर सफलता, यानी ओवर अच्छी बन सकती है। बिल्कुल फुल टॉस गेंद आसानी से 1 रन चुरा लिया, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव शॉट। बल्लेबाज आए हैं ऋतिक, प्रतीक गए, ऋतिक आए, और 10 दोंडे अभी मौजूद। इनका ठहरना जरूरी है और खेलना भी जरूरी है। और यहाँ मोहतसिम मौजूद, और मोहतसिम की जगह बहुत सेफ है। देखो तकलीफ हमें बिल्कुल नजर आ रही, साफ नजर आ रही, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश उनकी तरफ से। और इस बार चकमा देगी क्या गेंद, देखना होगा। देखो अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी आफाक की। और वहीं ऋतिक, अभी पारी का ये 5वां ओवर, रन बने हैं वहीं 29, बहुत ही कम रन बने हैं अगर देखा जावे तो। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, लेकिन मैं तो पहले ही कहूंगा दोनों टीमों से कि रनों को कम ना समझो, समझने की गलती पिछली मैच में आप देख चुके हैं। 50 बनाए थे, 49 बनाए थे मांगेला समाज ने, क्या हुआ, सामने वाली टीम 5 रन से हारी है। इस बार अंदरूनी किनारा,
यहाँ से रन मिलेगा 1 और रन जहाँ पहुंचेंगे 30। मांगेला समाज ने 49 बनाए थे और ये पहला ऐसा मुकाबला होगा इस 39वें मुकाबले के करीब कि जिसने 49 बनाए उसके बाद उन्होंने वो रन डिफेंड किए। इस फैंसी कप में ये पहली बार हुआ है इस सीजन 4 में कि किसी टीम ने 49 बनाए हो और उसके बाद उन्होंने वो रन डिफेंड किए और सामने वाली टीम को 45 या 44 पर बांध के रखा है और वो मैच जीता है। कप्तान की मेहनत, गेंदबाज की मेहनत और उसके बाद दिलीप भाई की मेहनत कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि उन्होंने पहले 2 ओवर बहुत ही अच्छे डाले थे। पहली ओवर बहुत खूबसूरत थी क्योंकि उन्होंने उस ओवर से पूरी टीम को बांध के रखा था। पहला ओवर अच्छा गया। जब दिलीप भाई इतनी अच्छी ओवर डाल लेता है तो विशाल तो उससे ज्यादा अच्छी डाल सकता है। जब प्रसाद अच्छी ओवर डाल लेता है तो अभिषेक उससे अच्छी ओवर डाल सकता है। चारों ने एक दूसरे से बात करके अपना कोटा पूरा कर दिया और मैच जीत गए। पता भी नहीं चला कि मांगेला 11 जीत गई। अभिषेक भाई खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। कल भी ट्रॉफी ले गए थे, आज भी ट्रॉफी ले गए। गेंदबाज शौकीन शेख और इस बार कुछ पल्लू सेट खेलना चाहते थे। अपील की गई मांग है सवाल या निशान अंपायर के सामने। क्या ये वाइड को बचाने के लिए अपील थी या बल्ले से लगी थी? बहुत ही लाजवाब अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी शौकीन शेख की ओर से। दरियादिल डाबेल ने भी अच्छी एंट्री करी इस टूर्नामेंट में। लगातार 2 में से 2 जीती है। कल क्या होगा वो देखना होगा। कल किसने देखा है, हम तो आज की बात कर रहे हैं। और इस बार बिल्कुल बीचों बीच गेंद डाली थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी ये गेंद। लेग बाई का इशारा, बिल्कुल घूमे थे बल्लेबाज लेकिन उनका पैर बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था। नकार दिया अपील को। उससे ज्यादा विश्वास कम और सवालिया निशान अंपायर ने मना किया। नतीजा लेग बाई के रूप में 1 रन बने 31। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत शॉट। दर्श ढोंडे के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि माना के तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, माना के तेरी नजर के काबिल नहीं हम, कदर पहले उनसे जाके पूछ जिन्हें हासिल नहीं हम। वही चीज है इनके अंदर। ये जिस टीम में जाते हैं वहां हीरो बन जाते हैं। और इस बार अच्छा शॉट, कदमों के सहारे से थोड़ा सा आगे निकले थे। वहां मौजूद है शायद अलसेफ मांजरा, बिल्कुल वहां मौजूद। आसानी से 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। पारी का ये 6ठा ओवर है। इसके बाद आने वाली 14 गेंदें बची है। 14 गेंद में मराठी 11 टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी उतरी है तो क्या कितने रन बना पाएगी? और इस बीच अच्छी गेंद, यहां नीचे फील्डर मौजूद और मोहतसिम मुत्तू। मेरे को और भी कुछ यानी बल्लेबाजी में गहराई है मराठी 11 में, लेकिन इनके पास एक बल्लेबाज ऐसा है जिनको शायद बहुत सारे चेहरे नहीं जानते। सुधीर, वो बल्लेबाज बहुत ही लाजवाब है, उसकी कोई मिसाल नहीं। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज है लेकिन पिछले मुकाबले में भी 7वें 8वें नंबर पर आए थे। इस मुकाबले में भी पता नहीं क्या उनको कोई इंजरी है, जानना चाहूंगा ये मैं मैच के बाद उनके कप्तान से। बहुत ही लाजवाब वो बल्लेबाज है, उनको बड़े बड़े ग्राउंड पे खेलते देखा है। और वो जब भी अपनी टीम की ओर से खेलते थे पहले प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आते और इन्होंने बड़े बड़े ग्राउंड पे बड़े बड़े हिट लगाए, लेकिन शायद उनको कोई न जानता हो उनकी टीम में। देखो हमें तो तारीफ करना है अपने फील्डरों की, अपने बल्लेबाजों की, ताकि एक दूसरे को फैंसी फैमिली यानी एक जान पहचान और एक एकता का प्रतीक उसी तरीके से उसी तर्ज पर देखा जाए कि सारे समाज के लोग को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है और यहाँ आकर वो मैच खेले और मैच के साथ आपस में ताल्लुक, मोहब्बत, प्यार भरी बातें
और मिलजुल कर रहना सिखाती है फैंसी फैमिली। और ये फैंसी सीजन ये बहुत ही लाजवाब, साल में एक बार होता है लेकिन क्या लाजवाब होता है, क्या खूबसूरत होता है। जिस तरीके सारे इंडियन का सपना होता है कि हम इंडिया की टीम के लिए खेले, इसी तरह सारे दमन वासियों का सपना होता है कि हम फैंसी फैमिली के लिए फैंसी कप में खेले। वही चीज गेंदबाजी के लिए आए साहिल गांची। और इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद आई थी, आफाक थोड़ा जल्दी कर बैठे, पहली पकड़ में गेंद हाथ में नहीं आई, लेकिन एक ही रन से संतोष करना होगा क्योंकि पता है इनको कि दर्श धोंडे दूसरे रन का जहमत नहीं उठाएंगे, तकलीफ नहीं उठाएंगे, एक ही रन से संतोष करेंगे। सर फिर भी तारीफ करनी होगी मराठी 11 की कैप्टन की। दर्श हालांकि इंजर्ड है लेकिन वो ओपनिंग जो कि कंटिन्यू रखा है उसको, हालांकि इंजर्ड है फिर भी उसके पीछे नहीं रखा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं की, इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी। अरे वो पुराने खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी, युवा भी है और बहुत चतुर चालाक है। उनके रनिंग बिटवीन आप देखेंगे तो आप मानेंगे नहीं कि ये दर्श धोंडे ही दौड़े, लेकिन पैरों में तकलीफ है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, फील्डर वहां नीचे मौजूद है और आसान सा कैच। देखो जिस तरीके में रौनक की बात कर रहा था, सरल की बात कर रहा था, और एक नाम शौकीन शेख का कि ये लोग जब कैच पकड़ते हैं तो बहुत आसान सा कैच पकड़ते। हो गई शाम किसी के इंतजार में, धुल गई रात किसी के इंतजार में, फिर हुआ सवेरा किसी के इंतजार में, इंतजार की आदत पड़ गई इंतजार में। जिस बंदे का जिक्र कर रहा था मैं, सुधीर भाई, बहुत करीब से मैं इनको जानता हूं, बहुत सारी मैचें इनके साथ खेली है हमने। अब इनको मौका दिया गया है। देखो ये बहुत बड़े बल्लेबाज है, लेकिन क्या ये फैंसी कप का दबाव रहेगा, क्या ये खुलकर खेलेंगे, देखना होगा। गेंद पहले गिरी क्योंकि घुमाकर गेंदबाजी करते, समझना थोड़ा मुश्किल होगा, नया गेंदबाज उनके लिए। और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जब घुमा के डालता है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बल्ला घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं पाए, लगातार दो गेंदे बिल्कुल। साहिल गांची जिनका आप बिल्कुल यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, उनका बॉलिंग एक्शन, गेंदे वो उंगलियों के इशारे से थोड़ी सी घुमाते हैं ताकि नया बल्लेबाज समझ ना पाए। और इस बार ऊपर बल्ले का टो लगा था, स्ट्रेट शॉट डाउन द ग्राउंड शॉट, आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। साहिल गाची ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, मोहतसिब ने पूरे किए, आफाक ने पूरे किए, तो अब एक ओवर किसका बचा है, शौकीन शेख का। आज सुबह से मुस्लिम समाज के गेंदबाजों ने बहुत कंजूसी करी है रन देने में। मैं जानना चाहूंगा सुबह की पहली मैच में भी शायद कितने रन दिए थे 8 ओवरों में। शायद पहली सुबह के 8 ओवर के मुकाबले में समथिंग 47 रन शायद बनाने दिए थे, जहां 45 बनाने दिए थे, लेकिन उन्होंने बनाए थे 80 के आसपास, और अभी दिए 36 केवल 7 ओवर में। और यहां टीम उभर कर आई है थोड़ा सा दबाव में टॉस जीतने के बाद। लेकिन मैं मराठी 11 से कहना चाहूंगा, मांगेरा 11 ने 50-49 बनाए थे, आप भी कुछ एक बड़ा ओवर कर ले, इस ओवर को बड़ा कर ले तो मैच में थोड़ा मजा आएगा। एक तरफा मैच देखने का मजा इतना नहीं आता है। और यहाँ क्लीन बॉल, बिल्कुल बेल साहब देख सकते हैं, बिल्कुल बेल साहब देख सकते हैं। चार गेंदें बची है। अभिषेक नए बल्लेबाज,
मैं बता दूं कि अभी भी अगर देखने जावे तो जो टॉप के दो बॉलर है इसमें अलसेफ और साकिब, वो दोनों, साकिब खेले या नहीं खेले पता नहीं, यानी अलसेफ ने आज गेंदबाजी नहीं करी है, तो उनका जो टीम का जो मेन बॉलर है उससे गेंदबाजी नहीं दी गई है। शायद ये तुरुप का इक्का हो, आने वाले मुकाबले में शायद यूज किया जाए, कुछ कप्तान की चाल हो। जिस तरीके से धर्म 11 ने साजन को अपने आखिरी मुकाबले में उतारा था, आए वन डाउन, 10 गेंद खेली, 30-35 रन मार के निकल गए, पता ही नहीं चला साजन कब आए और साजन कब मार के निकल गए। और इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, और वहीं अच्छा शॉट सिलेक्शन, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और इस बार यहां अनस खुद मौजूद और कैच, अपना विकेट गंवाया। पारंगी बल्लेबाज के रूप में आए थे। इनके बल्ले से और इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गेंद पास हुई थी। उदय, एक बड़ा हिट लगा दो, एक बड़ा हिट लगा दो, स्कोर पहुंच जाएगा 43 के आसपास, 45 के आसपास, चाहिए एक बड़ा हिट। और बाहरी किनारा, कीपर के हाथों का सारा, विकेट का पतन, लो इस स्कोर का शिकार बनी ग्रुप बी की ये टीम। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पिछला मुकाबला 45 पे पड़ा था, इस चीज को भी ध्यान में रखे। देखो, जहां तक बात करूं फेयर प्ले अवार्ड की, तो मराठी 11 टॉप पर है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मुस्लिम 11, तीसरे पर बारी 11, चौथे पर सोलंकी, पांचवे पर दरियादिल, छठे पर मांगेला, सातवें पर भंडारी और आठवें पर मायावंशी। ये फेयर प्ले अवार्ड है, इस चीज को भी ध्यान में रखे। जो टीम अपनी टेबल टॉप में पहले नंबर पर रहेगी तो उसको रियाज शेख इनाया के ऑनर की ओर से 2500 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और फेयर प्ले अवार्ड में जो टीम 16वें नंबर पर रहेगी, चाहे वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीत जावे या फाइनल हार जावे, जो भी होवे, 16वें नंबर पर रहेगी तो उसको अगले साल फैंसी कप खेलने के लिए क्वालिफाई राउंड खेलना होगा। और दोनों ग्रुप में से जो 8वें नंबर पर दोनों टीम रहेगी, उन दोनों टीमों को भी क्वालिफाई राउंड खेलना होगा। फेयर प्ले अवार्ड में आप अपना ड्रेस कोड बराबर पहन कर आवे, अंपायर से मिसबिहेव ना करे, ग्राउंड के बीचों बीच कोई गलत वर्ड ना बोले, बिल्कुल आप आपके जो कप्तान है या आपका जो टीम का कोई भी आदमी अगर ग्राउंड में एंट्री करना हो तो 4 ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हो उसमें आ सकता है, कुछ बातें बता सकता है। उसके बाद अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो अंपायर सर यहाँ हमें इशारा करेंगे, हम यहाँ से पानी भेज देंगे। टाइम पे पहुंच जाए। सुबह 9:30 बजे पहला गेंद डाला जाता है, 9:15 बजे टॉस हो जाता है, 9 बजे अपनी टीम को लेकर आने की कोशिश करे और उसके बाद ग्राउंड्समैन जब अंदर आए तो उनसे भी अच्छा व्यवहार करे और अपने डग आउट में भी कोई गलत वर्ड ना बोले और गलत व्यवहार किसी से ना करे। ये सब फेयर प्ले में माना जाएगा। कल का पहला मुकाबला भंडारी वर्सेस सोलंकी, दरियादिल वर्सेस मराठी, सेकंड मुकाबला मुस्लिम 11 वर्सेस बारी 11, तीसरा मुकाबला
दरियादिल वर्सेस सोलंकी इलेवन चौथा मुकाबला, मायावंशी वर्सेस मराठी इलेवन पांचवा मुकाबला, और कल वापस आखिरी मुकाबला होगा मुस्लिम समाज वर्सेस भंडारी समाज। तो ये कल के मुकाबले है। तो बिल्कुल मैं बता दूं, भंडारी समाज वर्सेस सोलंकी समाज आपका पहला मैच है 9 बजे यहाँ बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम, 9:15 बजे टॉस की कार्यवाही, पिच रिपोर्ट, 9:30 बजे पहली गेंद डाली जाएगी। तो प्लीज आप इस चीज को भी फेयर प्ले में माना जाएगा। और बॉलिंग फिगर, बेस्ट बॉलिंग फिगर तो उसको योगेश मराठी, जिन्होंने 2 ओवर में 5 रन दिए और 5 विकेटें लिए, और वो ऐसा गेंदबाज है जिसने हैट्रिक विकेट भी अलग से ली पहली मैच में, और वो उसको अगर गेंदबाजी डालते देखना है तो दर्शक दिल थाम के बैठे और नजरें जमाए रखे। योगेश भी गेंदबाजी के लिए आएंगे इस मैच में। पहली गेंद और उड़ाया, बिल्कुल फैंसी वॉच के हकदार दर्शक आ जाए, छूप न जाए बल्कि आ जाए। कैमरे ने आपको कैच कर लिया है, आपने गेंद को कैच नहीं किया बल्कि कैमरे ने आपको कैच कर लिया है, और हमने भी आपको कैच कर लिया। आ जाए, फैंसी वॉच लेके जाए प्लीज। आते ही कप्तान ने पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाया है और छक्का बटोरा, और इसके बाद सिंगल। पहले नजाकत, उसके बाद पहले दस्तूर, उसके बाद नजाकत। पहले बिल्कुल अपने आप को सामने रखा और बड़ा हिट लगाया, उसके बाद नजाकत भरा सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। शौकीन शेख प्रारंभिक बल्लेबाज, दोनों ही मुस्लिम समाज की ओर से। और फेयर प्ले में ये भी आएगा कि अपने 12 मैन को मैच शुरू होने से पहले यहां भेज दे। और इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच ग्रुप ए का आर्यन कामली के नाम, और ग्रुप बी में अभी तक के लिए उदय मराठी के नाम है। बहुत ही लाजवाब दोनों के कैच थे। आर्यन कामली का कैच तो आप 10 बार देखेंगे तो आपको और 10 लोगों को दिखाने का मन करेगा, और खुद 10 बार देखने का और मन करेगा। बहुत ही लाजवाब कैच था वो। और यहां अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल शौकीन शेख को बांध के रखा है। लगातार 2 गेंदे डॉट पारी का ये पहला ओवर, पहले ओवर की 4 गेंदे, रन बने 7, जीत के लिए अब रन चाहिए 31, 38 बनाने हैं। और इस बार मिडल ऑफ द बेट, क्या दर्शक कैच पकड़ेंगे? ओ माय गॉड, सर पकड़ के बैठे हैं दर्शक। गेंद तो नहीं पकड़ी लेकिन अपना सर जरूर पकड़ा इन्होंने। यू मिस आई हिट। अच्छा, वापसी करी गेंदबाज ने। अज्जू भाई से विनंती कि प्लीज आप यहां आ जाए। आर्यन का कैच आप देख सकते हैं रिप्ले में, सॉरी यूट्यूब लाइव में। आर्यन का कैच बहुत ही लाजवाब, जो देख रहा है ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कैच। जितनी बार देखे ये कैच ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी फील्ड कर रहा हो और कैच पकड़ा हो। हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं अपने मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं आर्यन का वो कैच। बिल्कुल आप ओपन करो, लाइव में चले जाओ, आप उस कैच को देखो। क्या जंप लगाई थी, क्या डाई लगाई थी, क्या खूबसूरत वो कैच था। जैसे कहते ना कि सूरज ग्रहण बरसों में, सालों में एक बार होता है, ऐसा कैच बरसों में एक बार पकड़ा जाता है। 100 में से 200 लाइक मिलेंगे इस कैच को। और मैं बता दूं कि जब डैनियल आउट हुए तो डैनियल ने उस कैच के लिए
डैनियल ने और हेमंग दोनों ने तालियां बजाई थी, बहुत तालियां बजाई थी कि ऐसा कैच हमने नहीं देखा। तो यहां विकेट गिरा है, साबिर मुल्ला आए हैं नए बल्लेबाज, रन बने हैं 13। तो यहां बिल्कुल स्ट्रेट आई शॉट लॉन्ग ऑफ पर आसानी से चौका बटोरा साबिर मुल्ला ने, और एक गेंद दर्शक की सूची में नाम जुड़ गया है अज्जू भाई का 31वें नंबर के। और इस बार बिल्कुल गुड नाटेक तमाशा देख वाला शॉट खेलना चाहते थे साबिर मुल्ला, लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी दर्श दोंडे की, मेहनत कर रहे, लेकिन पहली ओवर में रन थोड़े ज्यादा आगे और रन बन चुके हैं, मेरे ख्याल से 18 रन बन चुके हैं और जीत के लिए केवल 20 रनों की जरूरत। और यहाँ वाइट, और जितना जल्दी अगर मैच जीतती है तो नेट रन रेट सुधरेगी यहाँ मुस्लिम समाज की। अगर विकेटें गवाती है और अगर आखिरी ओवर तक ये मैच जाता है तो नेट रन रेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, फील्डर से दूर, बहुत दूर, और एक रन चुरा लिया है। दूसरे रन का कॉल है और 2 रन मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन साबिर मुल्ला और शाहरुख के बीच, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का ये दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की 4 गेंदें, 2 गेंदें आनी बाकी है, 38 रन बनाने हैं। और इस बार बिल्कुल अपने ही अंदाज में इस शॉट को खेला है। रन यहां से भी मिलेंगे 2 शायद, और 2 रन चुरा लेंगे। 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 2-2 से स्कोर बढ़ता हुआ। थोड़ा जल्दी में साबिर मुल्ला, लेकिन जो सोच रहे, जो समझ रहे कि बल्ले पे गेंद आए और मैं बाहर मारूं, उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्योंकि दर्श दोंडे के पास अनुभव है, जानते हैं अच्छे गेंदबाज है दर्श दोंडे, उनको मारना आसान नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इस बार समझ बूझ वाली पारी, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस शॉट को खेला और आसानी से 1 रन चुराया, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ बिल्कुल करण रनरेट चलता हुआ 12.00 का 24 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए केवल 14 रनों की जरूरत आने वाली 36 गेंदों में। तो गेंदबाजी के लिए आए रोहन पाटिल, पीयू पाटिल के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज। और इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद जड़ में डाली गई, और यहां खतरा हो सकता था, लेकिन 1 रन चुरा लिया, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अब तो मैं कहूंगा क्योंकि 1 विकेट गिरी है तो औपचारिकता तो नहीं कह सकता, क्या पता कोई 2 ओवर ऐसे आ जाए इसमें 2 हेडिंग मिल जाए। मैच है, कुछ भी हो सकता है। औपचारिकता तब कही जाएगी जब 1 गेंद में 50 रन चाहिए, और तब औपचारिकता है। और इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी सी नीचे रही, अच्छी गेंद। शाहरुख जिन्होंने पहली गेंद पर आते ही अपने इरादे जाहिर किए थे,
और शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर आगाज जिसका अच्छा हो अंजाम उसका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर पहली एक दो गेंद में विकेट जाती है तो फिर मुश्किल है, खड़ी खड़ी अपना इंतजार करती रहती है। हमारे को इम्तिहान का वक्त आ जाता है, फिर एग्जाम का वक्त आ जाता है। और इस बार ललचाती हुई गेंद बहुत देरी से पहुंची थी, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्लो हो गई। जो समझ रहे थे कि तेज आएगी उससे थोड़ी कम तेजी से आई ये गेंद। दर्श सुबह सुबह बता रहे थे कि मेरी टीम में इतने खिलाड़ी, मुझे पता नहीं कौन कहाँ खेलता है लेकिन खेलते हैं सब। और आज इन्होंने मैच जीता है और इस बार मिडल ऑफ द बैट। और यहाँ दर्शक बनेंगे फील्डर और फील्डर बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा आएगा 6 रनों का। और इस बार बिल्कुल कदमों के सहारे से थोड़े से सफल हुए, उसके बाद उस शॉट को खेला लॉन्ग की दिशा में, फाइन लॉन्ग की दिशा में, और वहीं से लॉन्ग ऑन पर खेली गई शॉट आसानी से 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। अभी भी इस ओवर की एक गेंद बाकी है। अगर यहां से एक बड़ा हिट लगता है तो मैच यहां समाप्त होता है। अगर यहां से सिंगल डबल आता है तो अगली ओवर के हम इंतजार करेंगे। जीत के लिए थोड़ा सा और वेट। और यहां से इस गेंद को खेला है, ओ माय गॉड, चकमा दे गई गेंद फील्डर को। दूसरे रन का कॉल है, 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। 3 ओवर के बाद बिल्कुल 11 के ऊपर का करंट रन रेट चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही जीरो में आ गया है, क्योंकि आने वाली 5 ओवर में 4 रन की जरूरत है। अब आए हैं हैट्रिक विकेट टेकर बॉलर योगेश। बहुत देर से आए लेकिन मैंने एक बार आएंगे जरूर यहां। जी हाँ बिल्कुल। सर हालांकि देखा जाए तो आज का 7वां दिन है। आज का दिन हर टीम को कुछ एक अलग सीख देके जाएगा। जैसे ही सूरज डूबेगा एक नई सोच देके जाएगा। सूरज डूबेगा और सुबह नया दिन लेकर आएगा, नई किरणें लेकर आएगा और फायदा होगा किसी ना किसी टीम को। और यहां से अब अपने ही अंदाज में मैच को जिताया है मुस्लिम समाज। आज के लगातार 2 मैच जीतती हुई ये ऊपर जाएगी, मराठी में थोड़ी नीचे आएगी और यहां से मैच की समाप्ति। शौकीन शेख प्लीज आ जाए। 2 ओवर 4 रन 4 विकेट। शौकीन शेख प्लीज जल्द आ जाओ क्योंकि ये आखिरी मैच है, बाद में यहाँ बहुत काम रहता है। शौकीन शेख प्लीज आ जाए। शौकीन प्लीज आ जाए, लेट ना करे।
तो यहाँ शौकीन शेख ने 2 ओवर में 4 रन दिए और 4 विकेटें ली है, तो उसकी वजह से